नाज़रीन, आयशा गुलालई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा गुलालई साहिबा, आपने एक नई पार्टी बना ली है, उसका नया मंशूर है। पहले तो हम कौम को बता दें कि उस पार्टी का मंशूर क्या है और किस एजेंडे के साथ आप इलेक्शन लड़ेंगी। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त अवाम बहुत मायूसी का शिकार है और मायूसी का शिकार इसलिए हैं कि जिनको वो मसीहा समझते थे उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में भी देख लिया, वहाँ पे तकरीबन 9 साल हो गए हैं वहाँ पर इनको, और यहाँ पर जो है इनको 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की। तो इनमें अवाम बताएं कि इनमें पीपल्स पार्टी में और नून लीग में क्या फ़र्क था, क्या अवाम को कोई रिलीफ मिला? तो अवाम जो है वो ये समझते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो इस्लाम का नारा लगाती हों, इस्लाम का उनको अत्ता पता कुछ नहीं पता होता है, ना उनका मुतालिया होता है, ना उनकी रिसर्च होती है, ना उनका कोई विजन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए कुछ नारे इस्तेमाल करते हैं और आवाम को वरगलाते हैं, और उसके बाद जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद वही IMF की ग़ुलामी, वही वर्ल्ड बैंक, यानी PTI की हुकूमत में और नून लीग की हुकूमत में क्या फ़र्क था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या फ़र्क था? तीनों ने मुल्क को मकरूज़ किया। PTI हुकूमत ने तो हज़ारों अरब रुपए का मकरूज़ किया। हमारी पार्टी, मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि आयशा गुलालई नून लीग से 50 करोड़ रुपए लिए। वो इल्ज़ाम आप देख लें कि नून लीग में कब नून लीग में शामिल हुई हूँ मैं, नून लीग के साथ अभी तक क्या कितनी सदाकत है? मैं नून लीग के साथ अगर मैं होती तो ये मुनहरिफ अरकान जो हैं, ये जो नून लीग के साथ सामने खड़े होते हैं, तो इनकी तरह मैं खड़ी होती। आयशा गुलालई को हमारा जो कबीला है वो वजीर कबीला है, वो पैंथर के नाम से मशहूर है। हम ना अखलाकी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना हम गलत बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम जहाँ पर जो, इससे पहले मैंने पीपल्स पार्टी को भी छोड़ा था। तो बात यह है कि जब ड्रोन हम क्या वजह बनती है? पीपल्स पार्टी को भी आपने छोड़ दिया, PTI को भी छोड़ दिया, और PTI को जो छोड़ा तो एक बहुत बैड एपिसोड हुआ, तो क्या वजह बनती है आपकी, क्यों नहीं बन पाती? मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि ड्रोन अटैक हमारे कबायली इलाकों में हो रहे थे, मासूम लोगों पर, और हमारे अपने लोगों पर बमबारियां हो रही थी। खान साहब ने तो वो अटैक रुकवाने के लिए, उसके बाद मैंने PTI को ज्वाइन किया इसी वजह से, क्योंकि वो मार्च लेकर जा रहे थे वजीरिस्तान। लेकिन जब मैं MNA बनी और जब मैंने इनके खैबर पख्तूनख्वा में इनकी माली करप्शन को देखा, परवेज़ खटक जो उनका मुंशी है उसको देखा कि वो तो मुंशी है, फ्रंटमैन है, जिस तरह इसहाक डार नवाज शरीफ का फ्रंटमैन है, तो मेरी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुई है कि मैं गलत को गलत कहती हूँ और सही को सही कहती हूँ। अल्लाह ताला से सिर्फ डरती हूँ, झूठे खुदा, नकली खुदाओं की मैं परस्तिश नहीं करती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से एक तरबियत, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इस्लामिक विजन में पाकिस्तानी कौम के लिए लेकर आई। अच्छा, आपने इस्लामिक स्कॉलर की बात की, इमरान खान साहब रियासत मदीना की उन्होंने स्टेट की बात की और बहुत हद तक उस पर अमल भी किया, UN में डिक्लेयर करवाया, एक दिन मखसूस करवाया। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, उनकी शख्सियत जलसों में और उनकी शख्सियत इन पर्सनल, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इमरान खान जो है ना वो कोई टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, आप सब लोगों के लिए बहुत टॉपिक ऑफ कंसर्न है। पता नहीं इमरान खान को क्या हवा बना दिया उससे, हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। बात यह है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस को ज़रा देख लें कि उसके झूठ, मुनाफकत, यानी कहते हैं कि ग़ुलामी, तो आज़ादी की बात करते हैं। तो ये जो 3.5 साल आपने गुजारे हैं हुकूमत में, IMF को आपने पाकिस्तान के मोटरवेज और सड़कें आपने गिरवे रखवा दी, आपने हजारों अरबों के कर्जे ले लिए। क्या करते हैं? IMF के पास ना जाते थे क्या करते? नहीं, तो ये आज़ादी, IMF के पास आज़ादी होती है। IMF के पास आप जाते हैं तो मादनियात, मुल्क की मईशत नहीं थी। मेरे भाई, मादनियात अगर आपके पास नहीं, तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास विजन है, 90 दिन में तब्दीली आ जाएगी। तो झूठ तो ना, तो खान साहब को नहीं पता था ना, जब आए पॉलिसी बनाई तो पता लगा कि ये तो असल में तो जाना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए इतना 22 साल स्ट्रगल की, उसके बाद इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, IMF क्या चीज़ होती है। IMF के पास जब आपका मुल्क चला जाता है तो आपके मादनियात उनके हो जाते हैं। ये जो आपके बलूचिस्तान और फाटा के पहाड़ हैं, ये मादनियात आपके नहीं हैं, ये मादनियात आपके इमरान खान ने, आपके नवाज शरीफ ने, आपकी जरदारी ने IMF को दे दिए हैं, ये आपके नहीं हैं, आप इनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो आप बताएं, इकोनॉमी के लिए क्या हल है? IMF के पास ना जाएं, क्या करें? दूसरी बात, इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम मईशत पाकिस्तान का हल है, और दियानतदार लोग, ईमानदार लोग, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आपने देखी होगी। नहीं, मेरी बात, मैं एक एंकर हूं तो मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल सवाल करूंगा आपसे। मैं रिस्पॉन्सिबल सवाल ये करूंगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में जो निज़ाम मईशत है उसको ज़रा डिफाइन तो करें, वो है क्या? वो इस तरह होगा कि उसमें जो आपके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, एक तो वो चोर डाकू नहीं होंगे, यानी चोरी को ख़त्म करने के लिए आप चोर डाकुओं को वजीर मुशीर बनाते हैं,
ठीक है, दूसरे चोर हो गए, आप चोर नहीं है। मैं तो कहती हूँ नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, तीनों की चोरियाँ कौम ने देख ली। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कौम को क्या रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। यानी अपने लिए तो बिजली गैस आपकी फ्री है, आपकी 1.5 लाख तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं होता। एक गरीब मजदूर, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है खुलफाए राशिद थे, उन्होंने कहा कि एक मजदूर की दिहाड़ी का पूछो कि कितनी दिहाड़ी है जब वो खलीफा बने। अगर उसकी तनख्वाह जो है उसमें उसका गुजारा होता है तो ठीक है, तो मेरी भी तनख्वाह उसकी तरह। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन 6% ग्रोथ अभी आपके सामने आई है। पीटीआई के 2021 से लेके 22 तक में 6% ग्रोथ हुई है जीडीपी की। मेरी बात सुने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खुलफाए राशिद ने कहा कि अगर मजदूर का जो है उसमें दिहाड़ी में गुजारा होता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं होता तो मेरी खलीफा की तनख्वाह भी उतनी ही कम कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए। ये होता है अपने आप को और दूसरे को इक्वालिटी पर रखना। ये नहीं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ या मैं मुशीर हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ तो मेरे मरात जो है मुझे फ्री मिलेंगे, तो शाखाना की गिफ्ट्स भी मैं बेच दूँगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे 3 साल 2.5 साल उनकी हुकूमत थी। आप तारीख़, ये जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ये जो मरियम नवाज़ बात करती है, ये जो बिलावल बात करते हैं, इनको तारीख़ इस्लाम का कुछ नहीं पता। मैं एज इस्लामिक स्कॉलर आपको बताती हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का आप स्टडी करें, 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की। अब्दुल मलिक बिन मरवान की जो बेटी है फातिमा, वो उनकी बीवी थी। वो सारे जेवरात उन्होंने खलीफा बनने के बाद, शाहाना जिंदगी, शाहाना मेन्यू, उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें। पाकिस्तानी निज़ाम में क्या खिलाफत आ सकती है? वैसे ये बहुत, मेरी बात सुने, वो सारे जेवरात अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी ने खजाने में जमा करवा दिए कि कौम को ज़रूरत है। एक खातून उनके पास आई कि मेरी इमदाद करो, इराक से खातून आई। तो हज़रत जो फातिमा थी अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी, वो खुद रोटी पका रही थी और उसकी हालत, घर की हालत जो है वो खस्ता थी। तो उस औरत ने कहा कि आपकी तो खुद हालात बड़े ख़राब हैं, आप हमारी क्या मदद करेंगे? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी ने कहा कि हमारे घर के खर्चे के समझौते पर आप लोगों के खर्चे चलते हैं। तो रियासत मदीना का नाम जो है वो लेना आसान है, लेकिन इस्लामी निज़ाम जो है वो हमारे लोग जो है वो हमारी कौम से फ्रॉड होता है। आपका नुक्ता नजर आ गया, आपने इस्लामी निज़ाम के हवाले से कहा है। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन लूंगा बिकॉज टाइम नहीं है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। आखिरी क्वेश्चन ये, आप क्या समझती हैं कि द एपिसोड ऑफ दैट मैसेजेस वो नहीं होना चाहिए था, अनकॉल्ड फॉर था, उसको करके एक डिग्निफाइड वे नहीं रहा, आप समझती हैं कि? यानी मैं खामोश, यानी मेरा मकसद ये था, एक मोमिन की क्या जिम्मेदारी होती है कि जब कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से रोके या फिर अपनी ज़ुबान से रोके या फिर उसको दिल में बुरा समझे। मैंने क्या किया? मैंने उसको ज़ुबान से मैंने प्रोपेगेट किया। मैंने कौम को बताया कि ये पार्टी जो है ये ठीक पार्टी नहीं है, ये मॉरली करप्ट पार्टी है। आपने देखा कि उनकी मुनाफकत अल्लाह ताला अपनी निशानियों से पहचाना जाता है। उनकी खान साहब ने इसके हवाले से रिस्पॉन्ड तो एक चीज़ भी नहीं की, वो कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये क्वेश्चन जो है, नेशनल पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट कमेटी में आयशा गुलाली मौजूद थी, लेकिन पीटीआई क्यों भाग गई थी वहाँ से? बार बार उनको बुला रहे थे। तो बात यह कि जमात-उस-सुफ़ा, मेरा अपना एक विजन है। मैं नून लीग के साथ हूँ आज, या मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मेरी अपनी पार्टी है, अपना विजन है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप बिलावल और मरियम का मुकाबला किसको करता देखेंगे? इमरान खान, नवाज जरदारी, ये मतरूक हो गए, ख़त्म हो गए, इनका एपिसोड ख़त्म हो गया। ये 70 साल से ऊपर लीडरशिप है। आयशा गुलाली आगे लीडरशिप इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानी मुतवस्सित तबके, नौजवान खवातीन की तरफ से, इंशाल्लाह गरीब तबके की तरफ मरियम नवाज को टफ टाइम देंगी। आयशा गुलाली मुकाबला करेगी, और आयशा गुलाली सिर्फ वज़ीर आज़म का लेबल अपने ऊपर नहीं लगवाएगी, इस्लामी निज़ाम इंशाल्लाह लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आयशा गुलाली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपनी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बहुत टाइम दिया, हम शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला आया और उसके बाद हमने आयशा गुलाली से गुफ्तगू की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।